नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। चलो, आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं बुद्धिज्म के बारे में। बुद्धिज्म के बारे में आप लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ होगा। लेकिन 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 क्या होता है, हम लोगों को जो चीजें हैं वो कितने अच्छे से बनती हैं, क्या करते हैं, वो अभी हम लोग आगे देखने वाले हैं इस छोटे से सेशन में। ठीक है। बुद्धिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन आपको किसी ना किसी एग्जाम में मिल ही जाएगा। तो हम लोग देखते हैं कि किसी भी एग्जाम में बुद्धिज्म से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं और उनको हम लोगों को टैकल डील कैसे करना है। देखिए, सबसे पहले बुद्ध की फैमिली के बारे में। ये कोई भी एक नाम दे दिया जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि ये बुद्ध से किस टाइप से रिलेटेड है, बुद्ध के टीचर कौन है, उनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है हम लोगों को एग्जाम में, पुराने एग्जाम में देखने मिले हैं एंड अपकमिंग एग्जाम्स में भी वो देखने मिल सकते हैं। बहुत सारी प्लेसेस है, सारनाथ, लुम्बिनी और बहुत सारी कुशीनगर। इन प्लेसेस से बुद्ध कैसे रिलेटेड है, इन प्लेसेस से कौन से बुद्ध की लाइफ के इवेंट्स एसोसिएटेड है, उन इवेंट्स के सिंबल्स क्या हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने मिलते हैं। उसके बाद बुद्धिस्ट काउंसिल 1 2 3 4 जनरल बुक्स में आपको 1 2 3 4 बुद्ध काउंसलिंग के बारे में बात करी जाएगी। लेकिन हम लोगों आगे पांचवी और छठवीं जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुई है उनके बारे में भी बात करेंगे कि उन काउंसिल में कौन उन काउंसिल के हेड थे, उन काउंसिल को ऑर्गेनाइज किसने किया था, उस टाइम पे राजा कौन थे। इस टाइप के क्वेश्चन देखने मिलते हैं। लाइक अभी 2021 में पूछा गया था कि जो अशोक थे उनके टाइम पे कौन सी बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी। तो ये टाइप के क्वेश्चन हम लोगों को एग्जाम में मिलते हैं। उसके अलावा ये 3 4 प्रकार के बुद्धिज्म है, महायाना, हिनयाना, वज्रयाना। इनके क्या क्या विशेषता हैं, कहाँ किस किस रीजन में कौन से बुद्धिज्म पॉपुलर हैं, उनके बारे में क्वेश्चन मिलते हैं। कुछ हैं हमारे पास क्वेश्चन जो मॉन्यूमेंट से रिलेटेड है, यानी कि कौन सा स्तूप कहाँ पे है, कौन सी बुद्ध की स्टेच्यू कहाँ पे है, ये वाले क्वेश्चन मिलते हैं। कुछ बुद्ध की लाइफ से रिलेटेड पर्सन है, नागसेना हो गए या और दूसरे पर्सन हो गए, उनके बारे में हम लोगों को क्वेश्चन मिलते हैं। तो चलिए आज हम लोग करेंगे जो हम लोगों का सबसे पहला पार्ट है बुद्धिज्म से रिलेटेड, फैमिली इन्फो के बारे में। और सेकंड पार्ट है प्लेस एंड इवेंट्स के बारे में। इन बारे में बात करेंगे हम लोग। चलिए, आप कहेंगे सर हमें तो बहुत अच्छे से पता है कि बुद्ध की लाइफ में कौन से पर्सन थे, कौन उनकी माता थी, कौन उनके पिता थे। तो आप एक काम करिए, ये 5 लोग हैं, 1 2 3 4 5, ये बुद्धिज्म से कैसे भी रिलेटेड हैं ये 5 लोग। इन 5 लोगों को आपको बताना है कि इनकी माँ कौन थी, इनकी बहन कौन थी, इनकी बेटी कौन थी और इस टाइप की चीजें हैं। आप 1 मिनट टाइम लगा लिए। ये गौतमी, यशोधरा, महामाया, सुंदरी, नंदा एंड संघमित्रा, ये 5 फीमेल्स हैं जो बुद्ध से कैसे ना कैसे एसोसिएटेड थी। अब वो आपको बताना है कि कैसे एसोसिएटेड थी। आप एक बार इसको ट्राई करिए। अगला है जो हम लोग क्वेश्चन करते हैं, वो है ये कुछ बुद्ध की लाइफ के इवेंट्स हैं। इन इवेंट से रिलेटेड प्लेसेस हो गई या फिर इन इवेंट से रिलेटेड सिंबल्स हो गए, उनके बारे में हम लोगों को बात करनी है। लाइक के महाविनिष्कर्म बुद्ध की लाइफ से कैसे एसोसिएटेड है, धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ पे हुआ था, कैसे एसोसिएटेड है, उसका सिंबल क्या है, किस ईयर में हुआ था। बुद्ध की डेथ, अभी 2021 का क्वेश्चन है कि जो बुद्ध की डेथ हुई थी वो कहाँ पे हुई थी, कौन से स्टेट में हुई थी, इस बारे में बात करेंगे। और है वो बुद्ध की लाइफ से कैसे एसोसिएटेड है, इस बारे में भी क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं। एक बार ट्राई करिएगा, बने तो ठीक है, नहीं बने तो अब आगे बनने लगेगा। चलिए, देखिए हम लोग रिलीजन के बारे में बात करते हैं। हमारे यहाँ पे बहुत सारे रिलीजन हुए हैं, जिनमें से बुद्धिज्म, जैनिज्म, सिखिज्म, भक्तिज्म एंड सूफीज्म। इनके बारे में हम लोगों को एग्जाम में क्वेश्चन मिलते हैं। तो आगे के लेक्चर्स में आपको इनसे रिलेटेड बहुत सारी जानकारी दी जाएगी जो आपको इंपॉर्टेंट रहेगी एग्जाम पर्सपेक्ट। चलिए देखते हैं। बुद्ध की मदर महामाया। महामाया, ठीक है। गौतम बुद्ध वैसे भी एक महान व्यक्ति थे। उनको जन्म देने के लिए कोई महान लेडीज ही चाहिए थी, महामाया, ठीक। फादर शुद्धोधन शाक्य क्लैन को बिलोंग करते थे। वैसे भी बुद्ध की जो टीचिंग्स हैं उन पे कोई शक नहीं कर सकता है, बहुत ही अच्छी टीचिंग्स दी हुई है उन्होंने। तो शाक्य क्लैन, महामाया। यशोधरा वाइफ, जो बुद्ध की वाइफ थी वो यशोधरा थी।
अब देखो ना, बुद्ध को कितनी यश कीर्ति मिली, बचपन से तो नहीं मिली थी, बचपन में तो उनका नाम सिद्धार्थ ही था ना। तो यश कीर्ति कब मिली थी? शादी के बाद, जब उनको एनलाइटनमेंट हो गया कि शादी आदि सब बकवास है, अपनी लाइफ अपने तरीके से जीनी चाहिए, ठीक। बुद्ध की डॉटर सुंदरी नंदा, सुंदरी नंदा जनरली ऑप्शन में आता है तो लोग कहते हैं ये सुंदरी नंदा नंद वंश की कोई होंगी, लेकिन वैसा नहीं है। सुंदरी नंदा बुद्ध की डॉटर थी, ठीक है। अगर बुद्ध की डॉटर सुंदरी नंदा थी तो फिर ये संघमित्रा कौन थी? ये क्वेश्चन है, आप लोग सर्च करिए, नहीं तो हम आपको बता देंगे इस लेक्चर के बाद। ये है बुद्ध के हॉर्स, कंठक, कंठक, ठीक। बुद्ध की एक मदर थी, स्टेप मदर कहलाते हैं, गौतमी। बुद्ध की लाइफ हुई, बुद्ध को जन्म किसने ने दिया? महामाया ने, लेकिन बुद्ध को बड़ा किसने किया? गौतमी। इसलिए उनका नाम पड़ा गौतम बुद्ध, स्टेप मदर, ठीक। ये 5 चीजें हम लोगों को इजीली हो गई। एक बार देखते हैं अब हम लोग इजीली कर पा रहे हैं या नहीं। गौतमी स्टेप मदर, यशोधरा कौन होंगी? बुद्ध की वाइफ। महामाया मदर, सुंदरी नंदा, सुंदरी नंदा कौन? डॉटर। एंड संघमित्रा, संघमित्रा अशोक की डॉटर थी, ठीक है। आगे इसके बाद इनकी लाइफ में 2 टीचर थे, एक मेडिटेशन वाले, एक निर्वाण। मेडिटेशन वाले टीचर का नाम था अलारा कलमा, एंड निर्वाण वाले टीचर का नाम था उद्रक रामपुत्र, ठीक है। अब ये याद करना है, देखिए यहाँ पे मेडिटेशन वाले जो टीचर थे उन्होंने कहा भाई तुम्हें मेडिटेशन करना है तो उसके लिए पहले तुम्हें अलाप बंद करना पड़ेगा। अलाप क्या होता है? फालतू में रोना चीखना चिल्लाना। आपको मेडिटेशन करना है, दिमाग को शांत करना पड़ेगा, वही अलारा कलमा, ठीक। निर्वाण वाला, निर्वाण मिल नहीं रहा था, उन्होंने कहा अदरक का त्याग कर दो, निर्वाण मिल जाएगा। आजकल वैसे भी लोग कहते हैं अदरक का त्याग करो, निर्वाण मिल जाएगा, आपकी हेल्थ वेल्थ ठीक रहेगी, ठीक। ये हम लोगों ने पढ़े हैं बुद्ध की लाइफ की जो पर्सनल इन्फो थे। अब एक बात इंफॉर्मेशन, जो टेलीग्राम है, टेलीग्राम पे ये चैनल है, टेलीग्राम पे ये चैनल है JALLAJSIRGS। इस चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि इसकी पीडीएफ आपको उस चैनल पे भी मिल जाएंगी, या फिर नीचे ऐप का डिस्क्रिप्शन दिया है, उस ऐप के डिस्क्रिप्शन से भी आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएंगी। और इसके अलावा हम लोग इसका एक क्विज या कह लो कि आपको प्रैक्टिस सेशन सॉर्ट ऑफ रखते हैं, तो उसकी पीडीएफ भी आपको इसी टेलीग्राम चैनल पे डेली मिलेंगी, तो आप प्लीज इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। अब ये बुद्ध की लाइफ है, 0 से 29, 35, 35, 80। 80 में बुद्ध चल बसे थे, 29 में घर से भाग गए थे, और 29 में 6 साल बाद उनको तपस्या करने के बाद एनलाइटनमेंट हुआ था, और फिर एनलाइटनमेंट होने के बाद उन्होंने पहला सरमन दिया, ठीक है। इतनी बात। देखो 0 जन्म कहाँ हुआ? लुम्बिनी, नेपाल में, नेपाल में जन्म हुआ, ठीक है। लुम्बिनी, लुम्बिनी नाम का एक फॉरेस्ट है नेपाल में, वहां पे जन्म हुआ। जन्म से रहे वहीं पे लुम्बिनी में, नेपाल में, यानी कि जब गए घर से भागे तो जहां से जन्म हुआ तो वहीं से भागे थे, ठीक। फिर उसके बाद भाग के कहाँ गए तपस्या करने के लिए? गया में। गया में ही उनको जो बोधि ट्री है उसके नीचे ज्ञान हो गया, एनलाइटनमेंट हो गया। एनलाइटनमेंट हो गया तो उन्होंने पूरे जीवन का सार बताने के लिए कहाँ गए? सारनाथ। पूरे जीवन का सार बताने के लिए पहला सरमन, जो पहला उनका कहना चाहिए भाषण कह लो, या पहली उन्होंने जो शिक्षा दी ज्ञान प्राप्त होने के बाद, कहाँ पे दी? उन्होंने बोला पूरे जीवन का सार बताना है, तो कौन सी जगह चुनेंगे? सारनाथ। उसके बाद खुशी खुशी भगवान के पास चलते बसे, खुशी नगर में ही खुशी खुशी भगवान के पास चलते बसे। इतनी बात क्लियर। एक बार फिर से इस चीज को रिवाइज करते हैं बहुत आसानी से। कैसे रिवाइज करेंगे? देखो 0 एज में तो बर्थ हुआ, ठीक है। 29 की एज में घर से भाग गए, 35 में उनको 6 साल तपस्या करने के बाद क्या हुआ? एनलाइटनमेंट हुआ, एंड 80 में उनका
डेथ हो गई। इतनी बात तो क्लियर, ये कॉलम डन, खत्म। प्लेस की बात करेंगे, कहाँ पे जन्म हुआ, इंडिया में तो जन्म हुआ नहीं है, नेपाल में जन्म हुआ, लुम्बिनी में जन्म हुआ। जब इंडिया से भागे, मतलब जब वो अपने घर से भागे, कहाँ पे भागे, तपस्या करने के लिए, तो लुम्बिनी से ही भागे। कहने लगे जहां जन्म हुआ है उस मिट्टी को तो जाके छू ले। फिर उसके बाद जाते हैं अपने घर से दूर, लुम्बिनी, डन। कहाँ गए, गया में गए। फिर जीवन का सार कहाँ बताया, सारनाथ में बताया। जब ऊपर गए, जब उनकी डेथ हुई तो कहाँ हुई, कुशीनगर में। चल, खत्म, ये कॉलम भी खत्म। अब ये इवेंट्स क्या है, बर्थ हुआ, फिर घर से भागे, फिर एनलाइटनमेंट हुआ, पहला सरमन दिया, पहला उपदेश दिया, फिर उसके बाद डेथ हो गई। ये वाली चीजें आपको क्लियर हो गई। अब मैं कुछ भी पूछूं आपसे, आप बहुत इजीली बता पाएंगे, ठीक है। ये 5 इवेंट्स हैं, बहुत इजीली आप 5 इवेंट्स को कर सकते हैं। अब इन 5 इवेंट्स को बुद्ध, मतलब जो बुद्ध की बुक्स है उसमें कुछ नाम दिए हैं, जैसे जन्म, ठीक है, महाविनिष्कर्म, महाविनिष्कर्म, महाविनिष्कर्म। अब देखो, महाविनिष्कर्म, विनिश मीन्स, वैनिश मीन्स क्या होता है, गायब हो जाना। घर से गायब हो गए थे, ग्रेट डिपार्चर, घर से गायब हो गए थे, कहाँ पे हुई थे, लुम्बिनी से ही गायब हुए थे। अब पूछा जाए महाविनिष्कर्म कहाँ पे हुआ, घर से डिपार्चर कहाँ पे हुआ, आप बहुत इजीली बता पाएंगे, तो लुम्बिनी में हुआ। किस एज में हुआ, 29 की एज में हुआ। इतनी बात तो आप बहुत इजीली बता पाएंगे, ठीक है। निर्वाण, निर्वाण तो हम लोगों को पता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। धर्म चक्र परिवर्तन, धर्म चक्र परिवर्तन मतलब क्या हुआ, उन्होंने धर्म का पाठ दिया। धर्म का पाठ देने का मतलब क्या होता है, पहला सरमन किया होगा, पहला उपदेश दिया होगा। कहाँ पे दिया है पहला सरमन, पहला उपदेश, पहला जीवन का सार कहाँ पे बताया, सारनाथ में। सारनाथ हो गया। महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण, परी के पास कैसे गए, परी के पास, देखो परी लिखा हुआ है, परी। महापरिनिर्वाण यानी कि ऊपर गए, कहाँ से गए, कुशीनगर से गए। किस एज में गए, 80 की एज में गए। डेथ कहाँ पे हुई, डेथ हुई कुशीनगर में। डेथ को क्या बोलते हैं, परी के पास जाना, महापरिनिर्वाण, खत्म। ठीक, ये वाला कॉलम भी खत्म हो गया या नहीं। चलो, अगर इतने कॉलम खत्म हो गए बहुत इजीली, बहुत बहुत ज्यादा इजीली, तो प्लीज एक बार लेक्चर को लाइक जरूर कर दो, ठीक है। आइए, इसके बाद इनसे एसोसिएटेड सिंबल देखते हैं। लोटस एंड बुल, लोटस एंड बुल किससे रिलेटेड है, बुल से रिलेटेड, खत्म। जब घर से भागेंगे तो काय पे बैठ के भागेंगे, घोड़े पे बैठ के भागेंगे। जब उनको ज्ञान प्राप्त होगा काय पे होगा, बोधि ट्री पे ज्ञान प्राप्त होगा, ठीक है। ये बताया अभी चक्र परिवर्तन, धर्म का चक्र परिवर्तन, व्हील, वर्तमान, ठीक। और स्तूपा, डेथ के बाद उनकी जो बॉडी के अवशेष रखे गए हैं, कुछ अवशेष किसी किसी स्तूपों में रखे गए हैं, ये स्तूपा से हम लोगों को खत्म हो जाए। लोटस एंड बुल बर्थ से एसोसिएटेड है, जन्म से एसोसिएटेड है। घोड़ा की बात होगी तो वो किस चीज से एसोसिएटेड होगा, वो होगा घर से भागने से। जो बोधि ट्री है वो किससे एसोसिएटेड होगा, एनलाइटनमेंट से। हील जो है वो किससे एसोसिएटेड होगा, फर्स्ट मन से। एंड स्टूपा किससे एसोसिएटेड होगा, उनके डेथ से, यानी कि महापरिनिर्वाणा, महापरिनिर्वाणा, खत्म। इतनी बात क्लियर, इतनी बात क्लियर। यानी कि हम लोगों ने अभी तक क्या क्या कर लिया, हम लोगों ने बुद्ध की पर्सनल फैमिली के बारे में बात कर ली है। इसके अलावा हम लोगों ने क्या कर लिया, बुद्ध की जो लाइफ है उससे एसोसिएटेड जो इवेंट्स है और जो प्लेसेस है और जो उनकी एज है उनके बारे में हम लोगों ने बात कर ली है। एक बार देखते हैं जो हम लोगों ने पहले यहाँ पे शुरू में देखा था, इसका क्या मतलब है। महाविनिष्कर्म, महाविनिष्कर्म का क्या मतलब है, कहाँ पे हुआ था, किस एज में हुआ था, ये सब चीजें आप बताएंगे। महाविनिष्कर्म का मतलब है कि घर से वैनिश हो जाना। घर से वैनिश होना यानी कि सबसे पहले नाम क्या आएगा हमारे पास, हॉर्स आ जाएगा। घर से वैनिश कितनी एज में हुए थे, 29 की एज में हुए थे। घर से वैनिश अगर हुए थे तो इससे एसोसिएटेड और कौन सी बात है, इससे एसोसिएटेड एक क्वेश्चन और पूछ सकता है कि कौन सी जगह से वैनिश हुए थे, एंड उसका आंसर है नेपाल। नेपाल यानी कि लुम्बिनी, लुम्बिनी।
से एसोसिएटेड सिंबल क्या है? सिंबल हॉर्स हो ही गया है, एज हो गई, नेपाल हो गई है, ठीक है, लुम्बिनी खत्म। धर्म चक्र प्रवर्तन, धर्म चक्र प्रवर्तन के बारे में बात हो रही है। धर्म चक्र प्रवर्तन यानी कि पहली बात तो एसोसिएटेड क्या होगा, एज क्या होगी 35 की, प्लेस क्या होगी, धर्म चक्र प्रवर्तन की एज प्लेस क्या होगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इजीली आप लोग कर सकते हो। धर्म चक्र प्रवर्तन यानी कि क्या होगा, ये फर्स्ट उपदेश, फर्स्ट sermon कहां पे, सारनाथ, हो गया। अब इस बात के लिए आपको तालियां बजनी चाहिए। डेथ है, डेथ रिलेटेड कहां से है, डेथ की प्लेस क्या है, डेथ की प्लेस है कुशीनगर, डेथ को बोलते क्या है, महापरिनिर्वाण। इसके अलावा डेथ से एसोसिएटेड सिंबल क्या है, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। ये हॉर्स है, ये हॉर्स वाला, यही सेम आंसर, सब कुछ खत्म। तो अभी इस लेक्चर के लिए इतना ही। इस लेक्चर को खत्म करते ही हम लोगों ने कौन कौन सी चीजें खत्म कर ली हैं, एक ये खत्म कर लिया है, एक ये खत्म कर लिया है। इसके अलावा बुद्धिस्ट काउंसिल, महायाना, हिनयाना और मिसलेनियस प्लेस एंड मॉन्यूमेंट्स और जो पर्सन हैं उनको अगर आपको देखना है तो नीचे ऐप का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, ऐप में आपको वो चीजें इजीली मिल जाएंगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।